हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़ी डुमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन का है उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। मित्रों, वर्तमान का जो व्यक्ति सदुपयोग करता है वही भविष्य का निर्माण करता है। अगर हम भूत का पश्चाताप करते हैं और वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने के लिए अनवरत रूप से श्रेष्ठ कार्यों में संलग्न रखते हैं तो भविष्य जो है अनायास रूप से दीर्घकालीन और समुन्नत ढंग से ऊंचे उठते हैं और श्रेष्ठ जीवन जीने का एक महान अवसर उपलब्ध होता है। मित्रों, जब तक हम अपने विचारों के साथ में और उज्जवल भविष्य की जो देन है उसको ध्यान में रख करके कार्य नहीं करते हैं तो नीचे खाई के गर्त में गिर जाते हैं और भविष्य का निर्माण भी नहीं हो पाता है। अंधकार में भविष्य जो है धकेला जाता है। इसलिए मित्रों, वर्तमान का जितना ज़्यादा और जितना अच्छा हो सके सदुपयोग करने का प्रयास करें। वर्तमान जो है इतना बहुमूल्य उपहार है, इसका यदि हम समय का सदुपयोग करते हैं, श्रेष्ठ जीवन को सिरोधार्य करके समय के साथ में उपयोग करते हैं तो जीवन की सार्थकता होती है और उसी में मनुष्य का सज्जनता जो है प्रत्यक्ष प्रकट होती है। इसलिए वर्तमान समय का सदुपयोग करना ही व्यक्ति का अपना गुण, कर्म, स्वभाव और धर्म है, कर्तव्य है। अगर हम इससे वंचित रह जाते हैं तो कीट पतंग की तरह, पशु पक्षी की तरह जीवन यापन करते हुए जीवन को कवलित कर देते हैं और भविष्य में अंधकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मित्रों, जितना हो सके वर्तमान समय का सदुपयोग करें और उज्जवल भविष्य का निर्माण करते चलें तो उसी में सार्थकता है, सज्जनता है, श्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है और समानता है। अगर हम इन सब चीज़ों का अनुसंधान निरंतर करते रहते हैं तो हमारे विचार जो है दिव्य भावनाओं के साथ में जुड़ती रहती है और श्रेष्ठ मार्ग पर व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को संशोधन करना अति आवश्यक है। जिस दिन हम अपने आप को समझने लग जाते हैं हमें ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है, जिन उद्देश्यों के लिए भेजा है, जिन कार्यों के लिए भेजा है, अगर उसको समुन्नत रीति नीति अपनाकर अनुशासित ढंग से व्यवस्थित रूप से करते हैं तो जीवन जो है उज्जवल भविष्य कीर्तिमान बनती है और श्रेष्ठ पथ को प्राप्त करती है। इसलिए मित्रों, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है और वर्तमान का हम ईश्वरीय योजना के अनुरूप अपने को ढालें और सत्य के मार्ग पर चलें, जिससे हमारा विचार भी अभिवृद्धि होगी और जो भावनात्मक विकास होती है वो आगे बढ़ेगी, जिसके आधार पर व्यक्ति अपना स्वयं का निर्माण कर सकता है। जब व्यक्ति निर्माण करने में लग जाता है तो स्नेह स्नेह करके परिवार निर्माण होता है और जब परिवार निर्माण में संलग्नता के साथ में परिपक्व हो जाता है व्यक्ति तो फिर समाज निर्माण की ओर आगे बढ़ता है और जो व्यक्ति समाज निर्माण के पथ पर कदम उठाता है वो सामाजिक प्राणी बन जाता है और समाज के हित में अपना हित समझता है, दूसरों के भलाई में अपना भलाई समझता है और दूसरों के हर प्रकार के अच्छे कार्यों में सहयोग देता है, वही सामाजिक प्राणी कहलाता है। मित्रों, इस बात का अन्वेषण करने के लिए और अपने आप के सूक्ष्म जगत का परिशोधन करने के लिए वैसी वातावरण उत्पन्न करती है जिसके आधार पर व्यक्ति ही नहीं समस्त प्राणी भी कुछ उसमें सीखते हैं और आगे जीवन को पल्लवित, पुष्पित, सुगंधित बनाते हैं। वैसा वातावरण तैयार करके व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए
ताकि जीवन में कोई प्रकार के निकृष्टता का भाव उत्पन्न न होने पाए। मित्रों, जब तक हम अपने अंदर के मलिनता को, जिसने भी कलमश कसाए हैं, दोष दुर्गुण है, दुष्प्रवृत्ति है, दुष्चिंतन है, जो मनोविकार है, जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए बाधित करती है, श्रेष्ठ कार्यों के लिए हमेशा नुकसान पहुंचाती रहती है, ऐसे विचारों को, ऐसी भावनाओं को, ऐसी उत्कंठाओं को त्याज्य कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की अनुकरणीय दिशाएं हैं, उपयोगिता वाली जो रहस्य है, तथ्य है, उसको सिरोधार्य करके व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अपने आप को समुन्नत बना लेता है, और जो लक्ष्य होता है वो आगे बढ़ने के लिए कोई प्रकार की संदिग्धता उत्पन्न नहीं होती है। लक्ष्य में योग्यता पूर्वक हासिल होती है और स्नेह करके प्राप्त हो जाती है। इसलिए मित्रों, अपने आप का परिशोधन करते रहना और आगे भविष्य का निर्माण करना। आगे भविष्य का निर्माण तभी होगा जब हम वर्तमान को अच्छे से उपयोग करेंगे। वर्तमान का समय, जो वर्तमान समय है, उसका उपयोग करने के लिए व्यक्ति को हर एक पल को, हर एक घड़ी को, हर एक समय को निष्ठापूर्वक, कर्तव्य के साथ में, ईमानदारी पूर्वक और समझदारी के साथ में बहादुरी को अपना करके चलें और उसी के आधार पर अपने समझदारी को स्थान दें, तो उसी में सज्जनता है और स्वास्थ्य भी अभिवृद्धि होती है और समय का, वर्तमान समय का सदुपयोग होता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का अनुसंधान करने के लिए और श्रेष्ठ विचारों के साथ में जुड़ने के लिए, भावनात्मक विकास करने के लिए कोई आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का नित्य प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, तो हमारे जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर बढ़ती है और मानवीय गुणों में जो अभिवृद्धि होती है उसका कायाकल्प होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्ति रोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितं नमामि। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सअप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, वर्तमान का सदुपयोग, उज्जवल भविष्य का निर्माण। बहुत ही अनमोल सुविचार है।
अप्रत्याशित लाभ मिल गया तो उसे संयोग ही कहना चाहिए, और यदि घाटा हुआ तो उसे अपने क्रियाकलापों में कहीं भूल रहना अथवा परिस्थितियों का उल्टा सीधा मोड़ ले लेना भी कारण समझा जा सकता है। प्रकृति की प्रतिकूलता भी अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी आदि के रूप में टूट सकती है। इस प्रकृति प्रतिकूलता के पीछे भी मनुष्यों द्वारा अपनाई गई दुष्प्रवृत्तियां ही प्रधान कारण हो सकती हैं। मित्रों, जिनका समाधान अपने कर्तृत्व के साथ नहीं जुड़ता, उन यदा कदा आ धमकने वाले आपदाओं के संबंध में यह समझा जा सकता है कि यह अपने किसी पूर्व जन्मों के किए कृत्यों का परिणाम हो सकता है। आमतौर से दूध जिस दिन दुहा जाता है उसी दिन उसका उपयोग हो जाता है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच जाने पर उसे जमा देते हैं। दूसरे दिन उसका नाम, रूप, स्वाद, गुण सभी बदल जाता है। पूर्व संचित कर्म इस जन्म में प्रारब्ध होकर प्रकट हो सकते हैं। वे अप्रत्याशित होते हैं और तात्कालिक क्रियाकलाप के साथ उनकी संगति नहीं बैठती। ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है कि किसी पूर्वकृत कर्म का उदय हुआ है। इसमें भी श्रेय या दोष अपना ही होता है, क्योंकि संचित कर्म भी तो अपने ही किए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।